Hello, my dear young viewers and my dear friends. How are you? कैसे हैं मेरे मित्रों? और पढ़ाई तो अच्छी चल रही है आपकी? हर बार अपने हर वीडियो में यही पूछती हूँ क्योंकि 10th क्लास है और क्योंकि क्वेश्चंस आंसर जो है वो इन बिटवीन चैप्टर आते हैं, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा हर चीज़ को सुनने, पढ़ने और समझने की ज़रूरत है। Okay, you are most welcome in Renu's channel. I have thoughts in English. और अब तो आप मुझे पहचान गए होंगे। रेनू मेरा नाम है। आई एम योर इंग्लिश टीचर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th इंग्लिश फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का लेसन नंबर 4, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। A Question of Trust is written by विक्टर कैनिंग और बहुत ही बेहतरीन चैप्टर लिखा है थीव्स के ऑनर के बारे में। थीव्स का ऑनर क्या होता है? देखिए, चोरों के भी अपने नियम कानून होते हैं। आपने बहुत जगह फिल्मों में देखा होगा, नाटकों में देखा होगा, वैसे भी सुना होगा कि हर एक के जो हैं अपने ऑनर होते हैं। ऑनर अमंग थीव्स की बात सुनी होगी कि अगर मान लीजिए एक चार चोर हैं, अगर चारों ने मिलकर चोरी की है तो जितनी भी लूट का सामान होता है वो सब में इकट्ठा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। दिस इज ऑनर अमंग थीव्स। ओके, ये स्टोरी जो है ऑनर अमंग थीव्स के बारे में है। इसका जो थीम है स्टोरी का वो है कि इसमें ऑनर अमंग थीव्स है ही नहीं। हॉरेस डेनबी जो कि एक बहुत ही गुड और रिस्पेक्टेबल लगता है, बहुत अच्छा और एक इज्जतदार व्यक्ति लगता है, एक्चुअली वास्तव में वो बिल्कुल भी ईमानदार नहीं है। और उसको बड़ा ही इंटरेस्ट है, उसे किताबें पढ़ने का बड़ा शौक है और वह बहुत महंगी महंगी किताबें खरीदता है और बहुत ही रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स को खरीदने के लिए वो जो है हर साल एक सेफ को, एक तिजोरी को की लूट करता है। और इससे क्या होता है कि ये जो स्पॉइल्स है, ये स्पॉइल्स का मीनिंग जो उसका रॉबरी का पैसा है, जो कुछ भी है, वो पूरे 12 महीने तक चलता है, 12 मंथ्स तक चलता है। और ये होता है कि वो जो है उसके बाद फिर चोरी करता है। तो एक बार क्या होता है कि वो एक जगह चोरी करने के लिए जाता है और पहले वो उस घर की अच्छी तरह से स्टडी करता है और उस बंगले की अच्छी तरह से स्टडी करता है। स्टडी करने के बाद हर चीज को चेक करता है, बर्गलर अलार्म को देखता है, हर चीज को देखता है कि उसको भी हटा दिया जाए और देखता है कि यहाँ के लोग जो हैं वो गए हुए हैं और कब कहाँ कौन गया है, नौकर जो है कब जाते हैं, की कहाँ पे लटकाई हुई होती है, घर में कौन से पेट डॉग हैं या कैट है, क्या चीज है। तो जब वो एक घर के अंदर जो है वो घुसता है तो वहां पर वो जो है थोड़ा सा उसको हे फीवर की प्रॉब्लम है। हे फीवर का मतलब होता है गर्मियों का जुकाम। और गर्मियों के जुकाम में जो है वो फूलों से या किसी चीज से जिससे भी एलर्जी होती है। तो उसे ये भी पता होता है, उसने एक मैगजीन के अंदर इस घर के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था और इस मैगजीन के अंदर ही लिखा था कि एक बहुत ही ओल्ड पेंटिंग के पीछे सेफ बनी है, तिजोरी बनी है। कितनी कमाल की बात है। ये एक मैगजीन के अंदर उसने जो सब कुछ पढ़ा था, उसके हिसाब से वो उस घर के अंदर जो है वो चोरी करने के लिए गया था। और जब वो चोरी करने के लिए गया तो वहां पर तिजोरी के आगे टेबल के ऊपर एक फ्लावर वास रखा हुआ था। तो उसे छींक आ गई और जैसे ही उसने छींका तो देखा थोड़ी ही देर के बाद में एक बहुत ही खूबसूरत और एक सुंदर औरत वहां आ पहुंचती है। और वो औरत उसको इतना बेवकूफ बनाती है और उसे ये कन्विंस करा देती है कि वो इस घर की मालकिन है। और उसको एक्चुअली वहां तक ज्वेलरी तक पहुंचने का एक्सेस चाहिए था। ज्वेलरी, क्योंकि वो भी बता दूं आपको, ये वैसे तो बहुत ही ट्विस्ट है, बड़ी ही एक मिस्ट्री है इस कहानी के अंदर। वो लेडी भी थीफ है लेकिन वो सारी की सारी चोरी किससे कराती है? हॉरेस डेनबी से कराती है। उसे मूर्ख बना देती है और उसे बहाना बनाए कहती है कि मैं इस घर की मालकिन हूँ और मुझे आज रात की पार्टी में और मुझे जो है वो पहनना है, मेरे हस्बैंड चले गए हैं और उनको याद नहीं, उसे औरत को याद नहीं है कि लॉक का क्या कॉम्बिनेशन है। और उसने कई तरह से उसको जो है अजीब तरह से कन्विंस किया और उसने जो था ये भी कहा कि वो पुलिस को जो है वो फ़ोन कर सकती है।
तो पुलिस के उससे बचने के लिए जो है वो हॉरेस डेनबी ने उस लेडी को क्या किया, ज्वेलरी निकाल करके दे दी। और 2 दिन के बाद जो था पुलिस ने उसको देखा कि क्राइम सीन के ऊपर हॉरेस डेनबी के फिंगरप्रिंट्स थे। और क्योंकि उस औरत ने उसको किस तरह से मजबूर कर दिया था, उसने अपने ग्लव्स को भी उतार दिया था। और पता नहीं कैसे वो समझ रहा था कि भाई वो बहुत सिक्योर है और उसकी जो बर्गलरी है वो रिपोर्ट नहीं होगी। और लेकिन जब पुलिस 2 दिन बाद हॉरेस डेनबी को पकड़ने के लिए आ गई तो हॉरेस डेनबी ने कहा कि अरे घर की खुद मालकिन ने मुझे ज्वेलरी निकालने के लिए कहा था, लेकिन उसकी बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया। और जब जो है वो हॉरेस डेनबी जेल में डाल दिया गया। और उसने जब भी ऑनर अमंग थीव्स की बात आती ना, तो हॉरेस डेनबी को गुस्सा आता, क्योंकि जब वो उस घर के अंदर गया और उसने ये कहा था कि घर की मालकिन ने खुद मुझसे कहा था कि तिजोरी को तोड़ो और मुझे ज्वेलरी निकाल कर दे दो। जब उसे घर की औरत मिस्ट्रेस दिखाई गई, तो वो मिस्ट्रेस कैसी थी? एक ओल्ड लेडी थी, चिड़चिड़ी सी थी। और वो लेडी तो जो जो थी वो बहुत ही प्रिटी थी। और हॉरेस डेनबी जो था वो नाउ नाउ डेज ही वाज इन प्रिजन। अब वो प्रिजन में है। मेरा अपना ख्याल है कि सुंदर औरतों को देख करके चोर क्या, किसी की भी जो है वो अंदर जो है एक तरह की टेम्पटेशन जो है आ जाएगी कि चलो ये औरत जो कह रही है कोई बात नहीं, ठीक ही होगा। ओके, तो हॉरेस डेनबी के साथ भी यही हुआ कि उस औरत ने अपनी ब्यूटी से, अपने प्रिटीनेस से कैसे हॉरेस डेनबी को इडियट बनाया, बिल्कुल बेवकूफ बनाया। और सारी की सारी ज्वेलरी निकाल करके ले गई। और शी डिड नॉट फॉलो ऑनर अमंग थीव्स। ओके, नाउ दिस इज द समरी। नाउ अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, विश्वास का सवाल। नाउ क्या है ये? इट इज सैड दैट यू मस्ट सेट अ थीफ टू कैच अ थीफ। ये कहा जाता है कि एक चोर को पकड़ने के लिए एक चोर का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे लोहा लोहे को काटता है, शीशा शीशे को काटता है और हीरा हीरे को काटता है, वैसे ही एक चोर को पकड़ने के लिए चोर का ही प्रयोग होता है। बट इट इज ऑल्सो सैड दैट देयर इज ऑनर अमंग थीव्स। लेकिन ये भी कहा जाता है कि चोरों में भी इज्जत की भावना होती है। विच सेइंग डज द स्टोरी इलस्ट्रेट। इनमें से कौन सी कहावत को ये कहानी सुझाती है? नाउ रीड एंड फाइंड आउट आपको बाद में दूंगी। Everyone thought that Horace Denby was a good honest citizen. हर कोई यही कहता है कि हॉरेस डेनबी एक बहुत ही अच्छा ईमानदार नागरिक था। Now, he was about 50 years old. वह 50 साल का था एंड अनमैरिड, और वह कुंवारा था, शादी नहीं हुई थी उसकी। एंड ही लिव्ड विद अ हाउस कीपर हु वरिड ओवर हिज हेल्थ। और वो जो है एक हाउस कीपर के साथ रहता था जो कि उसकी हेल्थ के बारे में चिंता करता था। इनफैक्ट ही वॉज यूजुअली वेरी वेल। वास्तव में अक्सर वह ठीक ही रहता था एंड हैप्पी और खुश रहता था। एक्सेप्ट फॉर अटैक ऑफ हे फीवर इन समर। सिर्फ गर्मियों में उसे गर्मी के बुखार का दौरा पड़ता था, उसके ऊपर गर्मी का बुखार का आक्रमण होता था। गर्मी के बुखार को बेटा हे फीवर कहते हैं। He made locks and was successful enough at his business. हॉरेस डेनबी ताले बनाने का काम करता था और वह अपने बिजनेस में बड़ा ही सफल था। टू हैव टू हेल्पर्स, और इस काम में उस 2 लोग उसकी सहायता करते थे। यस, हॉरेस डेनबी वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल। हाँ, हॉरेस डेनबी बहुत ही अच्छा था और एक बहुत ही इज्जतदार नागरिक था। बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट, लेकिन पूरी तरह से ईमानदार नहीं था। दिस इज अ क्वेश्चन। ये एक शॉर्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ कैन यू से दैट हॉरेस डेनबी वॉज नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट? आंसर देखिए इसका आगे। 15 years ago, 15 साल पहले, हॉरेस हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस इन अ प्रिजन लाइब्रेरी। और 15 साल पहले हॉरेस डेनबी ने अपनी पहली और सिर्फ एक सेंटेंस, या सेंटेंस वाक्य नहीं है, सजा है, जेल की सजा। उसने जेल की सजा काटी थी, प्रिजन की जेल का जेल के कारागार के जेल के अंदर एक लाइब्रेरी के अंदर उसने अपनी सजा को काटा था। He loved rare expensive books. वह असाधारण और महंगी किताबों को पसंद करता है, प्यार करता है। So he robbed a safe every year. और इसीलिए वह हर एक साल एक तिजोरी की चोरी करता है। Each year he planned carefully. हर साल वह बड़ी सावधानी से योजना बनाता है। Just what he would do. और सिर्फ इतना कि वह क्या करेगा।
स्टोल इनफ टू लास्ट फॉर 12 मंथ्स, वह इतना पर्याप्त चुरा लेता है कि 12 महीने तक चल जाता है। एंड सीक्रेटली बॉट द बुक्स, और वह बड़ी ही रहस्यमय तरीके से किताबों को खरीदता है। ही लव्ड थ्रू एन एजेंट, उन किताबों को जिनको वो बहुत प्यार करता है, एक एजेंट के जरिए उन किताबों को खरीदता है जिन किताबों को वो प्यार करता है, और वो इन किताबों को बड़े ही रहस्यमय तरीके से खरीदता है। अब आपको समझ में आ गया कि दैट ही वॉज नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट, वह दैट ही डिड लॉक बिजनेस, ही हैड लॉक business, but Horace Denby he loved rare and expensive books, और इसीलिए that he robbed a safe every year, और हर साल वो एक तिजोरी को तोड़ करके चोरी करता है। Now walking in the bright July sunshine, और जुलाई की सूर्य की रोशनी में, चमकीली सूर्य की रोशनी में अब चलते हुए, he felt sure that this year's robbery was going to be as successful as all the others, उसे पक्का विश्वास था कि इस वर्ष की जो चोरी है वो बाकी वर्षों की अपेक्षा में कुछ ज्यादा ही सफल होगी, कुछ ज्यादा ही अच्छी होगी। For 2 weeks he had been studying the house at Shotover Grange, और 2 हफ्तों से वो Shotover Grange में जो घर है उसका अध्ययन कर रहा था। लुकिंग एट इट्स रूम्स, उसके कमरों का अध्ययन कर रहा था। इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, उसकी बिजली की तारों का अध्ययन कर रहा था, उसके रास्तों का और उसके बगीचे का। दिस आफ्टरनून द टू सर्वेंट्स, और उसी दोपहर 2 नौकर, हु रिमेन्ड इन द ग्रेंज, जो कि शॉटओवर ग्रेंज नाम के घर में रहते हैं, वाइल द फैमिली वॉज इन लंडन, जबकि पूरा परिवार कहाँ रहता है, लंदन में। किस घर का अध्ययन किया, शॉटओवर ग्रेंज का। ओके, किस किस चीज़ का अध्ययन किया, उसके रास्ते का, इलेक्ट्रिक वायरिंग का, गार्डन का, कमरों का, और ये भी पता किया कि कितने नौकर हैं, फैमिली कहाँ रहती है, फैमिली कहाँ रहती है, इन लंदन। हैड गॉन टू द मूवीज, और जो 2 नौकर हैं, पूरा परिवार लंदन में रहता है, और जो 2 नौकर हैं वो कहाँ गए हुए हैं, पिक्चर देखने। हॉरेस सॉ देम गो, हॉरेस ने उन्हें जाते देखा, एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ अ लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज, और वह बड़ा ही खुश हुआ बजाय इसके उसकी नाक में हे फीवर की वजह से हल्की सी सरसराहट होने लगी, छींक आने लगी उसको। He came out from behind the garden wall, और वो बगीचे की दीवार के पीछे से आया। His tools carefully packed in a bag on his back, और जो उसके यंत्र थे चोरी करने के बड़ी सावधानी से उसकी पीठ के पीछे बैग में बंधे थे। There were about 15,000 pounds worth of jewels in the Grange safe, और Shotover Grange की तिजोरी में कम से कम 15,000 पाउंड के ज्वेलरी, 15,000 पाउंड के गहने थे। If he sold them one by one, अगर वह उन्हें एक के बाद एक बेचेगा, he expected to get at least 5,000, और उसे कम से कम 5,000 पाउंड एक ज्वेलरी को बेचकर मिलेंगे। Enough to make him happy for another year, और अगले वर्षों के लिए भी ये चीज़ उसे खुश कर पाएगी। There were 3 interesting books coming up for sale in the autumn, और इस पतझड़ के मौसम में 3 बड़ी ही रुचिकर किताबें मार्केट में आई थी। Now he would get the money, अब उसे पैसा मिल जाएगा। He wanted to buy them, क्योंकि वह किताबों को खरीदना चाहता है। देखिए किताबों को क्यों खरीदना चाहता है, क्योंकि उसने अपनी पहली सजा जो है वो प्रिजन लाइब्रेरी में काटी थी, और वहाँ पर उसने किताबों को देखा, उसे बहुत प्यार हो गया था किताबों से, और उसने जो था इसीलिए किताबें पढ़ना उसे अच्छा लगता था, किताबों के लिए ही वह चोरी करता था। He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door, उसने देखा घर के नौकरों ने घर की चाबी जो है वो किचन के रसोई के दरवाजे पे टांगी। On a hook outside, बाहर जो हुक बना था उस पर टांगी। He put on a pair of gloves, उसने ग्लव्स का, दस्ताने का एक जोड़ा हाथ में पहना। Took the key, चाबी ली, and opened the door, दरवाजा खोला। He was always careful not to leave any fingerprints, और हॉरेस डेनबी बहुत ही परफेक्ट चोर है, और उसने जो है वो बड़ी सावधानी से किसी भी उंगलियों के निशानों को छोड़े हुए, वह हमेशा ही सावधान रहता है कि कोई भी उंगली के निशान ना छोड़े। A small dog was lying in the kitchen, एक छोटा सा कुत्ता जो है बैठा हुआ है रसोई में। It stirred, made a noise, वह कुत्ता हिला, उसने हल्की सी आवाज करी। And moved its tail in a friendly way, और अपनी पूंछ को मित्रतापूर्ण तरीके से हिलाया।
मित्रतापूर्ण तरीके से हिलाया। वैगिंग हिज टेल, द डॉग वैग्ड हिज टेल इन अ फ्रेंडली मैनर, अपनी पूंछ को मित्रतापूर्ण तरीके से हिलाया। ऑल राइट शैरी, और हॉरेस डेनबी सैड एज ही पास्ड, जैसे ही वह गुजरा, और उसने कुत्ते को नाम से बुलाया। भाई कुत्ते को जब किसी को भी हम नाम से बुलाते हैं तो क्या होता है, ऐसा लगता है कि हम उसके परिचित हैं, हम उसके फैमिलियर हैं, हम उसके एक्वेंटेंस हैं, हम उसके वेल विशर हैं, हम उसे जानते हैं। तो ऐसे ही उसने बुलाया, ऑल राइट शैरी, ठीक है शैरी, हॉरेस ने कहा, और चला गया उसके पास से। ऑल यू हैड टू डू कीप डॉग्स क्वाइट वॉज टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम्स। और आपको जो कुछ भी करना होता है ना, अगर आपको डॉग्स को, कुत्तों को चुप कराना है तो उनको उनके सही नाम से बुलाइए। एंड शो देम लव, और उनको उनके ऊपर प्यार लुटाइए। द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम, और जो तिजोरी थी वह ड्राइंग रूम में थी। बिहाइंड अ रादर पुअर पेंटिंग, एक बहुत ही भद्दी पेंटिंग के पीछे थी। हॉरेस वॉन्डर्ड फॉर अ मोमेंट, हॉरेस ने एक क्षण के लिए सोचा वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक्स, क्योंकि उस कमरे के अंदर, ड्राइंग रूम के अंदर बहुत खूबसूरत खूबसूरत तस्वीरें लगी थी। तो उसने सोचा कि क्या मुझे तस्वीरें इकट्ठी करनी चाहिए बजाय किताबों के। बट दे टुक अप टू मच रूम, लेकिन जो पिक्चर्स होती हैं ना, वे बहुत कमरे घेरती हैं। इन अ स्मॉल हाउस बुक्स वर बेटर, छोटे घर के अंदर किताबें ज़्यादा सही हैं। देयर वॉज अ ग्रेट बॉल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल, और वहाँ पर एक बहुत बड़ा कटोरा फूलों का टेबल पर रखा था। एंड हॉरेस फेल्ट हिज नोज टिकल, हॉरेस को लगा उसकी नाक में टिकलिंग, सरसराहट हो रही थी, गुदगुदी सी हो रही थी। ही गेव अ लिटिल स्नीज, उसने छोटी सी छींक मारी। एंड देन पुट डाउन हिज बैग, और फिर अपना बैग नीचे रखा। कौन सा बैग? टूल्स का, चोरी के औजारों का बैग, जो उसने बैग पर बांध कर आया है। कहाँ से आया है वो? गार्डन, बिहाइंड द गार्डन वॉल। ओके नाउ ही केयरफुली अरेंज्ड हिज टूल्स, बड़ी सावधानी से उसने अपने सारे यंत्रों को वहां पर ढंग से रखा। ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न, और उसके पास नौकरों के आने से पहले 4 घंटे थे। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन, और तिजोरी को खोलना ज्यादा मुश्किल काम नहीं था। आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विद लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ, और आखिरकार वह तालों और तिजोरियों के बीच ही तो रहा है सारी जिंदगी। द बर्गलर अलार्म वॉज पुअरली बिल्ट, और जो चोरों से सावधान करने का जो अलार्म था वह बहुत बुरा बना था। ही वेंट इन टू द हॉल टू कट इट्स वायर, वह हॉल के अंदर गया और उस बर्गलर अलार्म की तार काट दी। ही केम बैक एंड स्नीज्ड लाउडली, वह वापिस आया, बड़ी तेज छींक मारी उसने। एज द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स केम टू हिम अगेन, क्योंकि फूलों की सुगंध दोबारा उसकी नाक में आ रही थी। हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स, और कितने बेवकूफ मूर्ख होते हैं लोग कि वो इतनी मूल्यवान चीजों को रखते हैं। हॉरेस थॉट, हॉरेस ने सोचा, अ मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब्ड दिस हाउस, और उस पत्रिका के एक लेख के अंदर इस घर का पूरा वर्णन था। गिविंग अ प्लान ऑफ ऑल द रूम्स, सभी कमरों की योजनाएं दी थी। एंड अ पिक्चर ऑफ दिस रूम, और इस कमरे की तस्वीर भी थी। शॉर्ट ओवर ग्रेंज के अंदर कि सारा का सारा सब कुछ एक मैगजीन के अंदर डिस्क्राइब था। वहीं से हॉरेस डेनबी ने सब कुछ पढ़ा था। द राइटर हैड इवन मेंशन्ड दैट द पेंटिंग हिड अ सेफ, और राइटर ने, लेखक ने ये तक उस आर्टिकल में बताया था कि जो एक तिजोरी को एक पेंटिंग ने छुपा रखा है। बट हॉरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क, लेकिन हॉरेस ने पाया कि फूल जो है उसे उसके काम में अड़चन दे रहे थे। He buried, hindering का मीनिंग होता है obstacle. He buried his face in his handkerchief, उसने अपना जो मुंह था रुमाल में छुपा लिया, दबा लिया। Then he heard a voice say from the doorway, तभी दरवाजे से उसे एक आवाज सुनाई दी। Was it it? What is it? क्या है ये? A cold or hay fever? तुम्हें जुकाम है या फिर है बुखार है, गर्मी का बुखार है। बिफोर ही कुड थिंक, इससे पहले कि वह सोच पाता, हॉरेस सेड, हॉरेस ने कहा हे फीवर, हॉरेस ने कहा मुझे गर्मी का बुखार है। एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन, और अपने आप को दोबारा छींकते हुए पाया। द वॉइस वेंट ऑन, आवाज फिर आई, यू कैन क्योर इट विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट, तुम्हें विशेष उपचार के जरिए इसका इलाज करना चाहिए।
चाहिए। तुम जानते हो, इफ़ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव्स यू द डिजीज, अगर तुम जान जाओ कि कौन सा पौधा तुम्हें यह बीमारी देता है, आई थिंक यू वुड बेटर सी अ डॉक्टर। मैं तो ये जानती हूँ कि तुम्हें ज़्यादा बढ़िया है डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, अगर तुम अपने काम के लिए ज़्यादा गंभीर हो, आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, मैंने घर के सबसे ऊपरी मंजिल से तुम्हारी आवाज़ अभी अभी सुनी ना। इट वॉज अ क्वाइट काइंडली वॉइस, ये बड़ी शांत दया से भरी आवाज थी, बट वन विद फर्मनेस इन इट, लेकिन आवाज के अंदर बड़ी फर्मनेस, हार्शनेस, सख्ती थी। A woman was standing in the doorway, एक औरत दरवाजे के रास्ते पर खड़ी थी, and Shari was rubbing against her, और शैरी अपने आप को, अपने फर को उसके पैरों के साथ रगड़ रहा था। She was young, वह युवा थी, quite pretty, बड़ी सुंदर थी, and was dressed in red, और वह लाल रंग के कपड़े उसने पहने हुए थे। She walked to the fireplace, वह आग जलाने वाली जगह पे गई, and strengthened the ornaments there, और वहां पर जाकर के उसने सभी ornaments को, सभी जेवरातों को सही किया। डाउन शैरी, शी सेड, उसने कहा शैरी से। शैरी कौन है? डॉग, ठीक है। उसने कहा बैठ जाओ शैरी। एनीवन वुड थिंक आई हैड बीन अवे फॉर अ मंथ, और कोई भी सोचेगा कि मैं 1 महीने के लिए बाहर गई हूँ। शी स्माइल्ड एट हॉरेस, वह हॉरेस को देखकर मुस्कुराई, एंड वेंट ऑन, और अपनी बात उसने कैरी ऑन रखी। हाउएवर आई केम बैक जस्ट इन टाइम, और मैं ठीक समय पर वापस आ गई। दो आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू मीट अ बर्गलर, मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि मैं एक चोर से मिलूंगी। बर्गलर मीनिंग थीफ। हॉरेस हैड सम होप, हॉरेस के अंदर जितनी उम्मीद थी, बिकॉज शी सीम्ड टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग हिम, क्योंकि वह उससे मिल करके अम्यूज्ड, बड़ी मनोरंजन से भर गई थी। ऐसा लगता था वह औरत हॉरेस से मिल करके और बड़ी जो है मनोरंजन से भर गई थी। हॉरेस ने ऐसी उम्मीद नहीं की थी। ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ ही ट्रीटेड हर द राइट वे, और वह सारी परेशानियों को नज़रअंदाज कर देगा यदि वह उसने उस औरत के साथ सही व्यवहार रखा। He replied, उसने जवाब दिया, I did not expect to meet one of the family, मैंने तो उम्मीद ही नहीं की थी कि मैं परिवार के किसी सदस्य से मिलूंगा। She nodded, उसने हाँ में सिर हिलाया। I see what an inconvenience it is for you, मैं देखती हूँ, मैं जानती हूँ कितनी असुविधा तुम्हें हुई होगी। To meet me, मुझसे मिलने के बाद। What are you going to do, तुम क्या करने जा रहे हो? हॉरेस ने कहा, My first thought was to run, हॉरेस ने कहा मेरा पहला विचार था कि यहाँ से भाग जाऊं। Of course, you could do that. वाकई तुम ऐसा कर सकते हो। But I would telephone the police and tell them all about you. लेकिन मैं पुलिस को फोन कर दूंगी और सब चीजों के बारे में बता दूंगी। They would get you at once. वे तुम्हें एकदम पकड़ लेंगे। At once meaning immediately. देख सकती हैं आप how pretty the ladies and कैसे और फायर प्लेस के पास आकर के खड़ी है, सब चीज़ों को ठीक कर रही है। शैरी वॉज ऑल्सो देयर, और देख सकती हैं आप यहाँ पर टूल्स रखे हुए हैं। उसने जो पेंटिंग है उसके पीछे जो है वो बना हुआ है, और देखिए फ्लावर वेस जो रखा है उसके पीछे पेंटिंग है, यहीं पर ही जो है वो उसकी सेफ बनी हुई है। ओके, नाउ हॉरेस डेनबी दैट ही वाज सफरिंग फ्रॉम हे फीवर एंड ही स्नीज्ड। देखिए नाउ हॉरेस ने कहा, आई वुड ऑफ कोर्स, और मैं भी वाकई। कट द टेलीफोन वायर्स फर्स्ट, मैंने सबसे पहले टेलीफोन की तार काटी, एंड देन, और फिर। ही हेजिटेटेड, वह हिचकिचाया। अ स्माइल ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर जो थी एक मुस्कुराहट थी, जीत की मुस्कुराहट कि ये औरत फ़ोन कैसे करेगी, मैंने तो फ़ोन की तार काट दी है। आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम, और मुझे पक्का विश्वास है कि तुम कुछ देर तक तो कुछ नहीं कर पाओगी। अ फ्यू आवर्स वुड बी एनफ, मेरे लिए कुछ घंटे पर्याप्त हैं। शी लुक्ड एट हिम सीरियसली, औरत उसे बड़ी गंभीरता से देखने लगी। यू वुड हर्ट मी, तुम्हें लगता है तुमने मुझे घायल कर दिया, परेशान कर दिया। हॉरेस पॉज्ड, हॉरेस थोड़ी देर रुका, एंड देन, और कहा, आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट, मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें डराने की कोशिश कर रही हूँ जब मैंने ये कहा कि मैं पुलिस को बुलाऊंगी, मुझे लगा मैं तुम्हें डरा रही हूँ। यू डिड नॉट फ्राइटन मी, तुमने मुझे नहीं डराया, हॉरेस सजेस्टेड, और हॉरेस ने सुझाव दिया, इट वुड बी नाइस इफ यू वुड फॉरगेट यू एवर सॉ मी, और ये ज़्यादा बढ़िया होगा कि अगर तुम भूल जाओ कि तुम मुझसे कभी मिली हो। लेट मी गो, मुझे जाने दो। द वॉइस वॉज सडनली शार्प, आवाज़ अचानक बड़ी तीखी हो गई। वाई शुड आई, क्यों जाने दूँ?
यू आर गोइंग टू रॉब मी, तुम मेरे घर की चोरी करने जा रहे थे। इफ आई लेट यू गो, अगर मैं तुम्हें जाने दूं, यू विल ओनली रॉब समवन एल्स, अगर मैं तुम्हें जाने दूंगी तो तुम किसी और की चोरी करोगे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मेन लाइक यू, और इस समाज को बचाना चाहिए तुम जैसे आदमियों से। हॉरेस स्माइल्ड, हॉरेस मुस्कुराया। आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन सोसाइटी, मैं वो आदमी नहीं हूँ जो कि अभिशाप होता है समाज के लिए। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव अ लॉट ऑफ मनी, मैं तो सिर्फ उन्हीं लोगों की चोरी करता हूँ जिनके पास बहुत ज़रूरत से ज़्यादा पैसा होता है। आई स्टील फॉर अ वेरी गुड रीज़न, और मैं बहुत अच्छे कारण के लिए चोरी करता हूँ। एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन, और मुझे जेल के विचार से ही घृणा होती है। 15 साल गुजार के आया है ना वहाँ पे प्रिजन लाइब्रेरी में। शी लाफ्ड, वह हंसी। एंड ही बेग्ड, और हॉरेस डेनबी माफी मांगने लगा। थिंकिंग दैट ही हैड परसुएडेड हर, ये सोचते हुए कि वो उसे मना लेगा। परसुएडेड मीनिंग मना लेगा। लुक, देखो, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग, देखो मुझे कोई अधिकार तो नहीं है तुम्हें कुछ कहने का, करने के लिए कहने का। बट आई एम डेस्परेट, लेकिन मैं बड़ा निराश हूँ। लेट मी गो एंड आई प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन, और मुझे जाने दो, मैं वादा करता हूँ कि ऐसा काम कभी अपनी जिंदगी में नहीं करूंगा। कैसा काम? तिजोरियों को नहीं तोड़कर पैसा निकालूंगा। आई रियली मीन इट, जो मैं कहता हूँ मेरा वाकई वही मतलब है। शी वॉज साइलेंट, वह चुप हो गई। वॉचिंग हिम क्लोजली, बड़े नजदीक से उसे देखने लगी। देन शी सेड, फिर उसने कहा, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन आरंट यू, क्या तुम्हें जेल जाने से डर लगता है? क्या वाकई तुम्हें लगता है? शी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड, अपना सिर हिलाते हुए वह उसके पास आई। आई हैव ऑलवेज लाइक्ड द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, मुझे हमेशा ही गलत तरह के लोग पसंद आते हैं। शी पिक्ड अप अ सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल, और उसने एक चांदी का बॉक्स उठाया टेबल से। एंड टुक अ सिगरेट फ्रॉम इट, उसमें से एक सिगरेट निकाली। हॉरेस ईगर टू प्लीज हर, हॉरेस उसको खुश करने की उत्सुकता में। एंड सीइंग दैट शी माइट हेल्प हिम, और ये देखते हुए कि यही औरत उसकी सहायता कर सकती है। टुक ऑफ हिज ग्लव्स, अपने दस्ताने उतारे। एंड गेव हर हिज सिगरेट लाइटर, और उस औरत को सिगरेट का लाइटर दिया, क्योंकि उसे खुश करना चाहता था औरत को। यू विल लेट मी गो, ही हेल्ड द लाइटर टूवर्ड्स हर, और उसने लाइटर उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा कि तुम मुझे जाने दोगी? यस, हाँ, बट ओनली इफ यू विल डू समथिंग फॉर मी, हाँ मैं तुम्हें जाने दूंगी अगर तुम मेरे लिए कुछ करोगे। एनीथिंग यू से, कुछ भी जो तुम कहो। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंडन, हमारे लंदन जाने से पहले, आई प्रॉमिस्ड माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेल्स टू आर बैंक, मैंने अपने पति से वादा किया था कि लंदन जाने से पहले मैं अपने सारे जेवरात बैंक ले जाऊंगी। बट आई लेफ्ट देम हेयर इन द सेफ, लेकिन मैंने उन्हें यहीं तिजोरी में छोड़ दिया। आई वॉन्ट टू वियर देम टू अ पार्टी टू नाइट, आज की रात मुझे पार्टी में उन जेवरों को पहनना है। सो आई केम डाउन टू गेट देम, इसीलिए मैं नीचे आई थी उन्हें लेने। बट लेकिन, हॉरेस स्माइल्ड, हॉरेस मुस्कुराया। यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ, लेकिन लगता है तुम सेफ को, तिजोरी को खोलने का नंबर भूल गई हो। हैवंट यू, क्या भूल गई हो? यस रिप्लाइड द यंग लेडी, हाँ, उस युवा औरत ने जवाब दिया। बस उसके दिमाग में तो कुछ आ नहीं रहा था, हॉरेस डेनबी ने पहले ही रास्ता दिखा दिया उसे। नाउ जस्ट लीव इट टू मी, ये मुझ पर छोड़ दो। एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर, तुम्हें वे सारे जेवर 1 घंटे में मिल जाएंगे। बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ, लेकिन मुझे तुम्हारी तिजोरी तोड़नी होगी। डोंट वरी अबाउट दैट, इसके बारे में कोई चिंता मत करो। माई हस्बैंड वॉन्ट बी हेयर फॉर अ मंथ, मेरे पति यहाँ 1 महीने तक नहीं आएंगे। एंड आई विल हैव द सेफ मेंडेड बाय दैट टाइम, और इस समय के दौरान मैं इस टूटी हुई तिजोरी की मरम्मत करा लूंगी। देखिए आप, ये देखिए जरा। एंड विद इन एन आवर, और 1 घंटे में हॉरेस हैड ओपन द सेफ, हॉरेस ने तिजोरी खोल दी। गिवन हर द ज्वेल्स, उसको सारे जो जेवरात थे वो दे दिए। एंड गॉन हैप्पीली अवे, और बड़ी खुशी खुशी चला गया। आप देख सकते हैं हाउ हॉरेस डेनबी, ही वॉज रीडिंग अ बुक इन द लाइब्रेरी एंड ही वॉज थिंकिंग अबाउट द यंग लेडी इन रेड ड्रेस। ओके, नाउ for 2 days he kept his promise to the to the kind young lady, 2 दिनों तक जो उसने उस युवा औरत से, दयालु युवा औरत से वादा किया था कि मैं किसी के यहाँ चोरी नहीं करूंगा। 2 दिन तक तो उसने अपने वादे को निभाया। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द थर्ड डे, और तीसरे दिन की सुबह, हाउएवर ही थॉट ऑफ अ
ऑफ द बुक्स, और वह हालांकि वह किताबों के बारे में उसने सोचा, ही वॉन्टेड वह चाहता है, एंड ही न्यू ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर सेफ, और वह जानता है कि किताबों के लिए उसे कोई और तिजोरी देखनी पड़ेगी। बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान, लेकिन उसे अपनी योजना शुरू करने का अवसर ही नहीं मिला। बाय नून अ पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम, दोपहर तक एक पुलिस वाले ने उसको गिरफ्तार कर लिया फॉर द ज्वेल रॉबरी एट शॉर्ट ओवर ग्रेंज, शॉर्ट ओवर ग्रेंज में जेवरातों की चोरी के लिए उसको पकड़ लिया। His fingerprints he had opened the safe without gloves, और उसकी उंगलियों के निशान उस पूरी तिजोरी पर आए हुए थे क्योंकि उसने बिना दस्ताने पहने हुए तिजोरी को खोला था। वर ऑल ओवर द रूम, पूरे कमरे में उसके जो है वो हाथों के निशान थे। एंड नो वन बिलीव्ड हिम व्हेन ही सैड दैट द वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस, किसी ने उसका विश्वास नहीं किया जब उसने कहा कि इस घर के मालिक की औरत ने had asked him to open the safe for her, इस घर के मालिक की वाइफ ने उसे कहा था कि उसके लिए तिजोरी खोल दो। द वाइफ herself, और वहाँ उस आदमी की पत्नी कैसी थी? अ ग्रे हेयर्ड, सफ़ेद बालों वाली, शार्प टंग्ड वुमन ऑफ 60, 60 साल की तीखी जुबान वाली औरत थी। सैड दैट द स्टोरी वॉज नॉनसेंस, उसने हॉरेस डेनबी की कहानी को कहा ये फालतू है, व्यर्थ है, बकवास करता है ये। हॉरेस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन, और अब कारावास में हॉरेस डेनबी जो है वो सहायक लाइब्रेरियन है। ही ऑफन थिंक्स ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी, और वह अक्सर उस बड़ी ही चार्मिंग खूबसूरत और बड़ी ही चालाक युवा लेडी के बारे में सोचता है, हु वॉज इन द सेम प्रोफेशन एज ही वॉज, कि वो औरत भी उसी व्यवसाय में थी जिसमें कि हॉरेस डेनबी है। मतलब जैसे हॉरेस डेनबी चोर है, वो औरत भी चोर थी। एंड हु ट्रिक्ड हिम, और बड़ी चालबाजी उसने उसके साथ खेली। ही गेट्स वेरी एंग्री व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ऑनर अमंग थीव्स, और हॉरेस डेनबी बड़ा नाराज हो जाता है जब भी कोई चोरों के नियम कानून और चोरों में इज्जत की बात करता है, कि ठगों के भी अपने नियम कानून होते हैं, कोई भी उनकी बात करता है तो हॉरेस डेनबी को बहुत बहुत गुस्सा आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बेटा, ऑनर अमंग थीव्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑनर अमंग थीव्स, and it is written by Victor Canning. Yes beta, thanks for watching my videos, and I am very much grateful to all of you क्योंकि आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। एंड प्लीज़ दिस इज़ माय न्यू चैनल, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, पर बट प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट ज़रूर कीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू। ओके, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।